तो चलिए आज बात करते हैं मानव शरीर के एक बहुत ही खास और जटिल सिस्टम की, पुरुष प्रजनन तंत्र। हम इसके हर एक हिस्से को, हर एक काम को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इस दिलचस्प सफर के लिए। सबसे पहले चलिए ये सवाल पूछते हैं कि आखिर इस पूरे सिस्टम का असल मकसद क्या है, ये करता क्या है। यही सवाल हमारे आज के पूरे सफर की बुनियाद है। और इसका जवाब छिपा है 3 बड़े कामों में। पहला काम है शुक्राणु यानी स्पर्म का प्रोडक्शन करना। दूसरा, पुरुषों के लिए जरूरी हार्मोन, खासकर टेस्टोस्टेरोन को बनाना। और तीसरा, इन बने हुए शुक्राणुओं को सही सलामत स्त्री के प्रजनन तंत्र तक पहुंचाना। बस यही 3 मुख्य मिशन हैं। अब इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है वृषण यानी टेस्टिस, जहां से सारी कहानी शुरू होती है। फिर हैं सहायक नलिकाएं, जो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हैं। इनके बाद आती हैं सहायक ग्रंथियां, जो सपोर्ट टीम का काम करती हैं। और आखिर में बाह्य जननांग, जो डिलीवरी सिस्टम है। तो चलिए हम अपनी यात्रा की शुरुआत ठीक वहीं से करते हैं जहां से सब कुछ शुरू होता है। मतलब उस फैक्ट्री से जहां शुक्राणु और सबसे जरूरी हार्मोन्स बनते हैं। ये हैं वृषण, पुरुष के प्राथमिक प्रजनन अंग। इनकी शेप अंडाकार होती है और ये शरीर के बाहर एक थैली में होते हैं, जिसे हम अंडकोश या स्क्रोटम कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये शरीर के बाहर क्यों होते हैं। जवाब इस नंबर में छिपा है, -2 डिग्री सी। ये बहुत जरूरी है। देखिए, शुक्राणु बनाने के लिए शरीर के नॉर्मल तापमान से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है, और अंडकोश बिल्कुल वही परफेक्ट माहौल देता है। अच्छा, वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिकाओं में 2 तरह के बहुत ही खास सेल्स काम करते हैं। इनको हम एक नर्स और एक मैनेजर की तरह समझ सकते हैं। सर्टोली सेल्स नर्स का काम करते हैं। ये शुक्राणुओं को पोषण देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और दूसरे हैं लेडिक सेल्स, जो मैनेजर की तरह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन संभालते हैं। तो ठीक है, शुक्राणु बन तो गए, लेकिन अब क्या? अब उनका एक लंबा और मुश्किल सफर शुरू होता है। वो एक बहुत ही जटिल रास्ते से गुजरते हैं। चलिए इस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये है उस पूरे रास्ते का एक रोड मैप। देखिए, शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से निकलकर रेटे टेस्टिस, फिर वासा इफेरेंटिया, एपिडिडिमिस, वास डिफेरेंस और इजैक्यूलेटरी डक्ट से होते हुए आखिर में मूत्र मार्ग तक पहुंचते हैं। अब हम इस रास्ते की कुछ खास स्टॉप्स पर रुकेंगे। हमारा पहला बड़ा स्टॉप है एपिडिडिमिस। ये एक बहुत ही लंबी घूमी हुई नली है जहां शुक्राणुओं को स्टोर किया जाता है। पर यह सिर्फ एक स्टोर रूम नहीं है, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। यहीं पर स्पर्म मैच्योर होते हैं और उनमें तैरने की काबिलियत आती है। अगला स्टेशन है शुक्रवाहिनी, जिसे वास डिफरेंस भी कहते हैं। ये एक मस्क्यूलर ट्यूब है जो तैयार हो चुके शुक्राणुओं को एपिडिडिमिस से लेकर ऊपर पेट की तरफ ले जाती है। समझिए कि ये स्पर्म के लिए एक मेन ट्रांसपोर्ट हाईवे है। पर एक बात और, शुक्राणु इस पूरे सफर में अकेले नहीं होते। उनकी मदद के लिए एक पूरी सपोर्ट क्रू होती है। यह है सहायक ग्रंथियां, जो वो लिक्विड बनाती हैं जिसमें शुक्राणु आराम से ट्रैवल कर सकें। और ये एक सिंपल सा फॉर्मूला सब कुछ साफ कर देता है। जब शुक्राणु इन ग्रंथियों के बनाए हुए लिक्विड के साथ मिल जाते हैं, तो उस मिक्सचर को हम वीर्य या सीमेन कहते हैं। है ना एकदम आसान? इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि वीर्य का लिक्विड हिस्सा किन किन चीजों से बनता है। और एक बात पर गौर कीजिए, सबसे बड़ा हिस्सा मतलब लगभग 60% सेमाइनल वेसिकल से आता है। ये एक खास लिक्विड बनाता है जिसमें फ्रुक्टोज होता है, जो शुक्राणुओं के लिए एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है ताकि उन्हें सफर के लिए ताकत मिले। इसके बाद नंबर आता है प्रोस्टेट ग्रंथि का। ये शुक्राणुओं के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह है। ये एक दूधिया एल्कलाइन यानी क्षारीय लिक्विड बनाती हैं। इसके 2 काम हैं, पहला स्पर्म को एक्टिवेट करना और दूसरा रास्ते में आने वाले किसी भी एसिडिक माहौल को न्यूट्रलाइज करना ताकि स्पर्म सुरक्षित रहें। और फिर है ये छोटी सी लेकिन बहुत काम की काउपर ग्रंथि। ये एक चिकनाई वाला लिक्विड निकालती है जो इजैक्यूलेशन से ठीक पहले मूत्र मार्ग को साफ और चिकना बना देती है ताकि रास्ता एकदम क्लियर हो। तो अब हम इस पूरी प्रक्रिया के आखिरी चरण पर पहुंच गए हैं। अब हम बात करेंगे डिलीवरी सिस्टम की और इस हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम की जो इस पूरे तंत्र को चलाता है। बाह्य जननांग में आता है लिंग, जिसकी दोहरी भूमिका होती है।
इसका पहला मुख्य काम है वीर्य को स्त्री के प्रजनन पथ तक पहुंचाना और दूसरा काम है शरीर से यूरिन को बाहर निकालना। लेकिन इस पूरे सिस्टम का असली मास्टर कंट्रोलर तो हमारा दिमाग है। दिमाग से दो खास हार्मोनल सिग्नल आते हैं। पहला है FSH, जो शुक्रजनक नलिकाओं को स्पर्म प्रोडक्शन का ऑर्डर देता है, और दूसरा है LH, जो लेडिग सेल्स को टेस्टोस्टेरोन बनाने का सिग्नल देता है। और ये टेस्टोस्टेरोन ही प्राथमिक पुरुष हार्मोन है। ये सिर्फ शुक्राणु बनाने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि दाढ़ी मूंछ, भारी आवाज, मसल्स का डेवलपमेंट और पुरुषों से जुड़ी दूसरी सभी विशेषताओं के लिए भी यही जिम्मेदार है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। एक नज़र डालते हैं इस सिस्टम के मुख्य कामों पर। तो इसके 5 सबसे बड़े काम हैं: शुक्राणु का उत्पादन करना, उन्हें परिपक्व यानी मैच्योर करना, वीर्य का निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना और आखिर में शुक्राणुओं को डिलीवर करना। ये 5 बिंदु ही इस पूरे सिस्टम का निचोड़ हैं। और अगर शुक्राणु के पूरे सफ़र को सिर्फ एक लाइन में याद रखना हो तो ये स्लाइड आपके बहुत काम आएगी। वृषण से शुरू होकर एपिडिडीमिस, शुक्रवाहिनी, स्खलन, नलिका और मूत्रमार्ग से होते हुए लिंग तक का सफ़र। और अंत में ये एक बिल्कुल सटीक और पूरी परिभाषा है जो इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समेट देती है। ये हमें बताती है कि पुरुष प्रजनन तंत्र इन सभी हिस्सों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जिनका एक ही मकसद है: शुक्राणु बनाना, हार्मोन बनाना और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना। सच में ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है ना?